दोस्तों आज हम फिलिस्तीन और इजराइल की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर दुनिया के 3 बड़े मजहब क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूइश क्यों एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हैं। इन तीनों मजहब से हिंदुइज्म का क्या संबंध है, इस बारे में भी बात करेंगे। मैंने इस वीडियो में किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं किया है और ना ही किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। बस मैंने इन धर्मों की मान्यताओं को आगे रखा है। अपनी बात को शुरू करते हैं हजरत इब्राहिम से, यानी अब्राहम से। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। हजरत इब्राहिम इन तीनों रिलीजन्स के फादर माने जाते हैं। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक इसाक जिसको क्रिश्चियनिटी और यहूदी आइजक बोलते हैं, और दूसरे बेटे हैं इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट मोहम्मद इनकी आखिरी नस्ल से हैं। अब बात करते हैं इसाक की। इसाक के एक बेटे थे याकूब, जिनको जेकब कहा जाता है, जिनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता था। इनके 11 बेटे थे। बड़े बेटे यहूदा से यहूदी कौम चली। उसमें से एक बेटे और थे जिनका नाम यूसुफ था यानी जोसेफ। आगे चल के जोसेफ यानी यूसुफ इजिप्ट के एक बहुत बड़े फेरो के यानी राजा के मिनिस्टर बने। इनको अल्लाह ने मिस्र की जमीन पर पैगंबर बना के भेजा। मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी इनको अपना पैगंबर मानते हैं। इनकी नस्ल से और कोई पैगंबर नहीं हुआ। उन्होंने अपने कबीले के लिए यानी बनी इसराइल के लिए एक जमीन का टुकड़ा उन्हें गिफ्ट दिया। ये जमीन का टुकड़ा मिस्र में नील नदी के पास था। हजरत यूसुफ और हजरत याकूब के मरने के बाद बनी इसराइल बेकाबू हो गए और दूसरों पे जुल्म करने लगे। बनी इसराइल का ये जुल्म देखते हुए वहाँ के राजाओं ने इनसे वो सारी ज़मीनें वापस ले ली जो हजरत यूसुफ ने इनको दी थी, और इनकी कौम को फिर से गुलाम बना लिया गया। फिर इनकी कौम में कई साल तक गुलामी रही। फिर अल्लाह ने इन पे तरस खा के एक और पैगंबर को भेजा जिसका नाम मूसा था यानी मोजिस। क्रिश्चियनों ने इस पे एक बाइबल से बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी जिस फिल्म का नाम था 10 कमांडमेंट्स। वो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हजरत मूसा की कहानी यानी मोजिस की कहानी श्री कृष्ण की कहानी से काफ़ी सिमिलर है। मैं अपने सारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई से गुजारिश करता हूँ कि अभी स्क्रीन को रोक कर ये ज़रूर पढ़ें। अब वापस आ जाते हैं मूसा की कहानी पर। मूसा ने बनी इसराइल को उस ज़माने के फिरौन यानी फेरो राजा से बचाया। वो बहुत जालिम राजा था। ये बनी इसराइल की कौम को इजिप्ट की सरजमी से बचाते हुए कनान की सरजमी पे लाए। कनान यानी आज का इजराइल या आप फिलिस्तीन भी कह सकते हैं। देखिए, इस क्षेत्र को कई नामों से जाना गया। ये 18वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के ग्रंथ में पाया गया था। हालांकि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि फिलिस्तीन शब्द कनान से भी पुराना है और ये 5वीं शताब्दी में आया था। बाकी ऊपर मैंने डिटेल दी है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म यानी यहूदियों में लाखों पैगंबर आए यानी मैसेंजर ऑफ गॉड। उसमें से जो ज़्यादा मैसेंजर ऑफ गॉड थे वो इसी सरजमी पे आए, जिसमें से कई पैगंबरों को इन्होंने कत्ल भी किया और कई पैगंबरों पे ये ईमान भी लाए, मतलब उनको फॉलो भी किया। जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम है हजरत दाऊद का यानी डेविड का। इसलिए आज भी यहूदी किंग ऑफ डेविड एम्पायर की बात करते हैं। हजरत दाऊद यानी डेविड के एक बेटे थे जिनका नाम सुलेमान था, जिनको क्रिश्चियन और यहूदी सोलेमॉन कहते हैं। इन तीनों धर्मों का मानना है गॉड ने यानी ईश्वर अल्लाह भगवान ने इनको हर पैगंबरों में से सबसे ज्यादा ताकत दी थी। हालांकि यहूदी जिस प्रॉफिट यानी नबी की बात करते हैं उसमें सबसे आखिरी नबी तो यही हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहूदियों के यहाँ एक बहस है जिसमें वो मलाकी नाम के एक जादूगर को भी प्रॉफिट मानते हैं। हजरत सुलेमान की नस्ल से यानी सुलेमान की नस्ल से मदर मैरी यानी बीबी मरियम और उनके बेटे यसू मसीह यानी ईसा आखिरी पैगंबर भी हैं, लेकिन यहूदी उनको पैगंबर नहीं मानते क्योंकि यहूदियों का ये आरोप है ईसाइयों पर कि एक बच्चा बिना बाप के सिर्फ माँ से पैदा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम ईसा मसीह को पैगंबर मानता है, लेकिन उनको अल्लाह का बेटा या अल्लाह नहीं मानता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्रिश्चियन हजरत ईसा को गॉड और गॉड का बेटा मानते हैं,
उनका मानना है तमाम पैगंबरों के बाद गॉड ने एक औरत की कोख से खुद जन्म लिया ताकि इस दुनिया को बेहतर बनाया जाए। यहूदी ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस्लाम इनके बारे में क्या सोचता है मैं अब आपको वो बताता हूँ। कुरान में जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का जिक्र 25 बार आया है। ये इस्लाम के सेकंड लास्ट पैगंबर हैं। इनका जन्म दुनिया में एक मिरेकल से कम नहीं था और इनकी माँ यानी मदर मैरी, इस्लाम में उनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हजरत ईसा मसीह के कोई पिता नहीं थे और ना ही वो भगवान के बेटे यानी गॉड के बेटे थे। इस्लाम क्रिश्चियनिटी को हमेशा ये तर्क देता है। इस्लाम का मानना है अगर इस बुनियाद पे उनको खुदा कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस बुनियाद पर हजरत ईसा से बड़े खुदा तो हजरत आदम यानी दुनिया का पहला आदमी एडम वो हैं, क्योंकि एडम की ना तो माँ थी और ना बाप। और वही यहूदी और क्रिश्चियन भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो अपने अपने पैगंबरों को मसीहा या फिर खुदा का बेटा या खुदा मान के बैठे हैं। ये इन धर्मों के कुछ तर्क हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। मुझे लगता है मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझा दिया कि ये तीनों मजहब आपस में एक जैसे हैं, पर इनमें कुछ विवाद हैं और इन तीनों ने उन विवादों को इतना बड़ा बना दिया है कि ये तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस जमीन पे बेगुनाह लोगों का खून बहाना ये कोई आज की बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक पुरानी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, जहाँ से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। इस खूनी लड़ाई की शुरुआत यहूदियों से शुरू हुई। इन लोगों ने बहुत सारे नबी प्रॉफिट्स को अपनी जमीन पे कत्ल किया, जिसके बाद से इस जमीन ने कभी सुकून नहीं देखा। अब बात करते हैं फिलिस्तीन की पवित्र धरती के बारे में। इस जमीन के लिए इंसानों ने आज तक करोड़ों लोगों की जान ले ली है। इसमें जो पहला सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया वो रोमन एम्पायर से था। ये युद्ध 63 BC यानी 4th सेंचुरी में लड़ी गई। पहली बार यहूदियों को अपना देश छोड़ना पड़ा। तब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दुनिया में नहीं थी, क्योंकि यहूदी रब्बी यानी यहूदी प्रीस्ट रोमन एम्पायर के राजा और उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि वो ईश्वर के सबसे पसंदीदा कौमों में से एक हैं। फिर उदय हुआ क्रिश्चियन बेजेंटाइन रूल का, जो 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक चला। इसमें एक रोमन एम्परर मतलब रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियन धर्म को कबूल किया और पूरे फिलिस्तीन को ईसाई बना दिया। तब इस्लाम दुनिया पे नहीं आया था। यहूदी कम्युनिटी पर मजीद रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और फिलिस्तीन को एक क्रिश्चियन मेजोरिटी बना दिया गया। फिर आया इस्लामिक दौर, जिसमें मुसलमानों ने फिलिस्तीन की धरती को एक युद्ध से जीता। इसमें मुस्लिम खलीफा उमर ने यरूशलेम की धरती को बेजेंटाइन एम्पायर से जीत लिया था। यहाँ इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ और अल अक्सा मॉस्क को एक इस्लामिक आइडेंटिटी मिली। इस्लाम के मुताबिक अल अक्सा मॉस्क इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह से मिलने 7वें आसमान पे गए थे। फिर इस जमीन ने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई देखी, फर्स्ट क्रूसेड। क्रिश्चियनों ने यहूदी और इस्लाम के अगेंस्ट लड़ी, जिसमें लाखों मुसलमान और लाखों यहूदी मार दिए गए। क्रिश्चियंस ने अल अक्सा मस्जिद को तोड़कर उसमें बेजेंटाइन का हेडक्वार्टर बना लिया। सेकेंड क्रूसेड मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के अगेंस्ट लड़ी दमिश्क में, दमिश्क यानी सीरिया में, जहां पर मुसलमानों ने इस जंग को तो जीत लिया, लेकिन वो फिलिस्तीन पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास आर्मी की कमी थी। फिर आया तीसरा क्रूसेड, जिसमें सलाउद्दीन अयूबी ने एक बार फिर से फिलिस्तीन को फतह कर लिया और अल अक्सा को दोबारा से उसी शक्ल में बनवा दिया। इस पर यूट्यूब पे एक फिल्म पड़ी हुई है जिसका नाम किंगडम ऑफ हेवन है, जो क्रिश्चियंस ने बनाई है। फिर आता है ऑटोमन एम्पायर। 1517 में ऑटोमन की हुकूमत में फिलिस्तीन को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। इस हुकूमत में मुसलमानों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड रहा, क्योंकि 400 सालों तक मुसलमान ने दुनिया के एक सबसे बड़े हिस्से पर हुकूमत की। ये एक पीस का दौर था, यानी शांति का दौर।
जहां मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी मिल के रहते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते इस हुकूमत को भी गिरवा दिया गया अंग्रेजों के जासूसों के जरिए, जिसमें से एक जासूस ने सबसे ज्यादा काम किया, जिसका नाम लॉरेंस ऑफ अरेबिया था। फिर आया पहला विश्व युद्ध, जिसमें यहूदियों को फिलिस्तीन में इलीगल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों को बसाने का काम किया। इन यहूदी शेल्टर्स के बसते ही मुसलमानों से उनके राइट्स छीन लिए गए। जो गरीब यहूदी इस जमीन पे आ नहीं सके, उन्हें होलोकॉस्ट में हिटलर के जरिए मरवा दिया गया, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। फिर 1947 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को एक यहूदी स्टेट में घोषित कर दिया। अमेरिका को पावर में आने के बाद सऊदी और जॉर्डन में अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाई, जिस यूएन ने यानी यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल को मान्यता दी। आज उसी इजराइल ने उस यूएन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। फिर दुनिया के मुसलमानों को दिखाने के लिए 1948 में अरब इजराइल वॉर हुई। फिर 1956 में स्विस क्राइसिस वॉर लड़ी गई, जो इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने साथ मिल के लड़ी। फिर 1967 में 6 डे वॉर लड़ी गई, जिसका मकसद था गाजा स्ट्रिप और वेस्ट यरूशलेम पे कब्जा करना। फिर 1973 में योम किपुर वॉर हुई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने मिल के इजराइल पे हमला किया, लेकिन इजराइल ने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा। फिर 1987 से 1993 तक पहला इंतिफादा हुआ। फिर 2000 से 2005 तक सेकंड इंतिफादा हुआ। फिर 2008 से 2021 तक हमास और इजराइल के बीच में कई बार वॉर होती रही। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त एक मैप देख रहे हैं, ये कभी ग्रीन में फिलिस्तीन हुआ करता था और जो उस पे ब्लू डॉट्स पड़े हैं वो इजराइल था। आज जबकि इसका ठीक उल्टा हो चुका है। जो आप ग्रीन में लास्ट मैप में देख रहे हैं अपने राइट हैंड पर, वो फिलिस्तीन का हिस्सा बचा है और जो ब्लू में है वो इजराइल है। अब इस पे कई सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें से एक सवाल ये है, 76 वर्ष से फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और दुनिया को कानो कान खबर नहीं। और तो और ये काम इजराइल मुसलमानों के बीच में बैठ के कर रहा है और इस्लामिक गवर्नमेंट्स पर इसका कोई असर नहीं है। अगर आपको लगता है कि फिलिस्तीन और गजा की वॉर ये रुक जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अब ये वॉर रुकेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा होगी। नेतन्याहू के हाथ में जो मैप है उसको कहते हैं द न्यू मिडिल ईस्ट मैप। इस मैप के जरिए नेतन्याहू ने यूएन असेंबली में बताया था वो एक अखंड इजराइल का सपना देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले केनान हुआ करता था। अभी 3 दिन पहले आईडीएफ के एक सोल्जर के कंधे पे यही मैप लगा था, जिसमें आप न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। गजा और लेबनान के बाद ये वॉर और एक्सलेट होगी, जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का है। इनका प्लान है मस्जिदुल अक्सा को तोड़ने के बाद ये खानाए काबा को तोड़ें।